आदाब नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत कल से मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जिम्मेदारी संभालेंगे। जनरल रावत को आज गार्ड ऑफ ऑनर से एजाज बख्शा गया। वाज़ेह रहे कि CDS का काम फौज, बहरिया और फिजाइया के कामकाज में बेहतर तालमेल कायम करना है और मुल्क की फौजी क़ुव्वत को मज़ीद मजबूत करना होगा। CDS बर्री, बहरी और फिजाई तीनों अफवाज की तरफ से वज़ीर दिफा के मुशीर होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मुकुंद नरवाणे ने आज नए और 28वें फौजी सरबराह का ओहदा संभाल लिया है। जनरल नरवाणे जनरल बिपिन रावत की जगह लेंगे, जो 3 साल तक फौज के सरबराह रहने के बाद मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किए गए हैं। लेफ्टिनेंट नरवाणे अब तक फौज के नायब सरबराह थे। और दिफाई उमूर के माहिर PK सहगल ने कहा है कि भारत के लिए दिफाई पॉलिसी खारजा पॉलिसी की ही तौसी है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए दिफाई पॉलिसी, खारजा पॉलिसी और खजाने के दरमियान तालमेल भारत के एक मजबूत ताकत के तौर पर उभरने के लिए इंतहाई अहम है। और दिल्ली में आज तकरीबन एक हफ्ते के बाद धूप नजर आई है, जिससे यहाँ के अवाम को थोड़ी सी राहत महसूस हुई है। बहरहाल शुमाली भारत में पड़ रही शदीद सर्दी ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। हालात ये हैं कि राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ रही है। साल 1901 के बाद पीर का दिन सबसे सर्द दिन रहा। दिल्ली में कल दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 1901 के बाद अब तक की सबसे निचली सतह पर 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुमाली रियासतों में कश्मीर के श्रीनगर का कम से कम दर्ज हरारत 0 से 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रियासत की मशहूर डल झील में पानी मुंजमिद हो गया है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के मुतादिद हिस्सों में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत मौसम के मामूल के दर्ज हरारत से 1-2 डिग्री नीचे पहुंच गया है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक राजस्थान के कुछ इलाकों में सर्द लहरों का कहर जारी रहेगा, जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के ज्यादातर इलाकों में आज और बुध को दिन के दर्जे हरारत में गिरावट के सबब सर्दी रहेगी। कोटा के एक अस्पताल में गुज़िश्ता दिनों हुई बच्चों के अमवात के मसले पर बीजेपी ने राजस्थान हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया है। बीजेपी के कारगुजार सदर JP नड्डा ने इस मामले की जांच के लिए अपने 4 अरकान पार्लियामेंट की एक कमेटी तश्कील दी है। पैनल से 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। इसी दरमियान बच्चों के हुकूक व तहफ़्फ़ुज़ की कौमी कमीशन ने कोटा में वाक़े एक सरकारी अस्पताल में कुछ दिनों के अंदर कई बच्चों की मौत होने के मामले में रियासत के महकमा तिब्बी तालीम को वजह बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही जिला के CMO को भी तलब किया गया है। और दिल्ली पुलिस ने नए साल की माक़बल शाम दिल्ली में बेहतर आमदोरफ्त के वसी इंतजामात किए हैं। पूरी दिल्ली में नए साल के मौके पर मुनक़िद किए जाने वाले प्रोग्रामों की जगहों पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। कनॉट प्लेस के आसपास के इलाकों में खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। कनॉट प्लेस के इनर, मिडिल और आउटर सर्कल में गाड़ियों की आमदोरफ्त की इजाज़त होगी। और रास्त टैक्सों के मरकजी बोर्ड ने परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख बढ़ाकर मार्च 2020 कर दी है। इससे कबल ये तारीख आज यानी कि 31 दिसंबर 2019 थी। और ऑस्ट्रेलिया में जंगल में लगी आग समंदर के किनारे आबाद मकबूल सयाहती शहर मलकोटा तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से वहां छुट्टियां मनाने आए हजारों अफराद और मकामी बाशिंदे फंस गए हैं। मकामी अफसरों ने बताया है कि मलकोटा शहर में 4000 अफराद फंसे हुए हैं। काबिल जिक्र है कि अफसरान कई दिनों से ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों की छुट्टियां मना रहे 30,000 सयाहों से इलाका खाली करने को कह रहे हैं। ये उन सैकड़ों इलाकों में से एक है जो जंगलों में लगी आग की जद में है। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने पीर के रोज कहा है कि वो साल 2026 या 2030 में होने वाले दौलत मुश्तरका खेलों की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करेगा। ओलंपिक खेलों से मुतालिक मुल्क का चोटी का इदारा IOA अब दौलत मुश्तरका खेलों की मेजबानी की जरूरी मंजूरी के लिए हुकूमत से राब्ता करेगा। काबिल जिक्र है कि भारत ने इससे कबल 2010 में दौलत मुश्तरका खेलों की मेजबानी की थी। इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।